बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं। पानी थोड़ा सा गर्म करना है, तो ये मैं पानी गर्म करूँगी। ये मैंने 25 दाने लिए बादाम के, इसे मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी। अगर मैं शाम को भिगो के रखूँ, सुबह तक इनमें स्मेल पड़ जाती, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर ये फेंकने पड़ जाते हैं ना। तो अभी मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी और ये पूरा दिन भिगो के रख दूँगी। शाम को मैं ना इनकी वो बनाऊँगी, इनका दूध जो है ना, इनको घोट के छिलका उतार के दौरी में पीस का दूध बना लेंगे। फिर वो शाम तक ये नरम हो जाएंगे ना, तो दौरी में इनको कूटना होगा। ग्राइंडर में तो ये पिसते नहीं, मोटे मोटे रह जाते हैं ना। तो दौरी में पीस के इसका दूध बना के छान के छन्नी में, तो फिर मैं ये दिखाऊँगी। ये पानी गर्म हो गया, अब इसके अंदर डाल देते हैं। बस इसके ऊपर हम कोई बर्तन रख देते हैं। बस तो हमने सुबह जो बादाम भिगो के रखे थे गर्म पानी में, वो फूल कर नरम हो गए। उनका छिलका मैं उतार रही हूँ। सारे छील लेंगे। जब छील लेते हैं तो फिर हम इसको दौरी डंडे में कूट के बादाम का शरबत तैयार कर लेंगे। आधे छील लिए, बस कोई 10-12 गुरियाँ रह गई, अभी वो भी छील लेते हैं। गर्म पानी में भिगोने का फ़ायदा हो गया, जल्दी जल्दी फूल गए, नरम हो गए, आराम से छिलका उतर रहा है। इसी तरह इनको जब मैं दौरी डंडे में कूटने लगूंगी तो वो भी आसानी हो जाएगी ना। और खुश्क बादाम हो ना, उसको पीसना हो, ग्राइंडर में कोई और चीज़ बनानी हो तो खुश्क भी पीस जाता है। जिसका दूध बनाना हो, शरबत बनाना हो, तो उसको इसी तरह भिगो के रखना चाहिए, ये आसानी से फिर हो जाता है। अभी मैं दौरी डंडा भी धो के किचन में मैं रख के आई हूँ। तो मैंने कहा फिर उसको ले आती हूँ। ऊपर से आ गया दूध वाला, फिर मैं दूध गर्म करने लगी हूँ। दूध गर्म करके कमरे में ले आई हूँ। एक अभी चूल्हे पे खड़ा, मैंने कहा उसे थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं, फिर उतार लेंगे। शुरू करते हैं बादाम का शरबत। पहले हम 4 अदद इलायची इसमें ऐसे डंडे के साथ पीस लेते हैं। इसका निकाल लेंगे, बीज छिलके निकाल देंगे। बीज जो है ये इसके बादाम के साथ साथ बारीक होता रहेगा। अब इसके हम छिलके निकाल देते हैं। इसकी खुशबू होती है, वही काफ़ी होती है। ऐसे सारे बीज निकाल, छिलके हम इसके अंदर रख लेते हैं, किसी चीज़ में डल जाएंगे। जब मैं कोई मीठी चीज़ बनाऊंगी तो इलायची की ज़रूरत पड़ती। हमने सारे बीज निकाल लिए। अब हम इसके अंदर साथ ही डालेंगे बादाम की गिरी। अभी एक एक करके डालूंगी, इकट्ठी डाल दूंगी तो ये बाहर निकल जाएंगी। तो मैंने पहले ना ये गोटा बनाने के लिए ली हुई थी मिट्टी की इतनी बड़ी सारी दोरी और डंडा। अभी वो डंडा तो उधर पड़ा है, दोरी मेरी टूट गई है। जब भी गर्मी स्टार्ट होती थी, मतलब देखा गर्मी गर्मी इनका दिल नहीं कर रहा कि नीचे पिस जाए ना। जैसे गर्मी होती थी तो मैं ये दोनों चीज़ें ना इनके अब्बू ले आते थे, काफ़ी खुली सारी, ज़्यादा सारी, मतलब किसकास। और थी कि मैं सारी गर्मी ना वो शरबत बनाती थी, सुबह उठ के निहार मुँह सबको पिलाती थी किसकास और बादाम का, जिससे रंग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं चेहरे के और बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और सारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। बंदे को गर्मी नहीं लगती। वो दिल के लिए, दिमाग के लिए, मतलब सेहत के लिए ये शरबत इसका गर्मी सारी बहुत अच्छा होता था। अब ये सारी जो चीज़ें ना ये बहुत हिम्मत से होती हैं, मुझसे होता नहीं। बच्चे जो है वो अपने अपने घरों वाले हो गए, अब्बू इनके रहे नहीं, अल्लाह के पास चले गए। अब मैं बना नहीं सकती, मैंने कभी नहीं बनाया। अब ये करती हूँ कि बादाम जो है रात को भिगो के रखती हूँ, सुबह छिलका उतार देती हूँ और इनको देती हूँ कि खा लो। इसी तरह खा लेते हैं।
जी अब मैंने छोड़ दिया, अब मेरी बेटी इसको बना रही है। मैंने बोला ना कि अब ये हिम्मत वाले जो काम है ना ये मुझसे होते नहीं। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, जितना भी है सारा दिन मैं काम कर लेती हूँ। खाना पकाना, आटा गूंदना, हांडी पकाना, काम कर्म होते हैं, काम कर्मों वाले करते हैं। यही जिसके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा था, वो मेरी उस्ताद जो थी ना, उसने मुझे, हम लोग बच्चे थे तो यही बताती थी कि काम कर्म होते हैं, काम बख्तां वाले करते हैं, काम बख्त होता है, काम करने चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए था। हमारी ज़बान पे इनकार नहीं आता था, हम शुरू से काम करते थे, हमारे वो काम की ना आदत पड़ गई। अब मैं फ़ारिग भी हो जाऊँ, बच्चे मुझे काम ना भी करने दे तो मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं नहीं बैठती, मैं तंग पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे चलते फिरते रहना चाहिए, जो भी छोटे मोटे काम है मुझे करना चाहिए। और काम वैसे भी किसी इंसान की ना कोई हॉबी होती है, और ये घर का हांडी रोटी चूल्हा चौका ये मेरा शौक़ है, जो कि मैंने शुरू से शुरू किया अपने बचपन से। जब इंसान इतना बच्चा हो कि जब वो कुछ ना कुछ कर सकता हो, तो बहुत शौक़ से किया, अभी भी उसका बहुत शौक़ है। मैं घर में ये हांडी रोटी ना करूं तो ऐसा लगता है जैसे घर नहीं लगता है। चूल्हा चौका ना चलाऊं तो ऐसे मतलब कभी बंदे को कोई दुख कोई तकलीफ़ ज़िंदगी में हो ना, तो बाहर से आए सब कुछ तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे घर है ना, ये घर नहीं लग रहा है। जी तो ये थी 2 चम्मच चीनी, मैं ज़्यादा चीनी नहीं लाई, ये चीनी मैंने साथ ही डाल दी है। मैंने कहा इसके साथ मिल के ना ये हो सकता है जल्दी ये बारीक हो जाए, तो वही हुआ। चीनी डली है ना तो ये मीठे के साथ मैच हो गया अंदर, इसको उसने जैसे जुकड़ दिया है। तो अब ये आराम से पिस रहा है। जी अब ये माशाल्लाह से लगता है पिस गया, काफ़ी बारीक नज़र आ रहा है। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा और कर लूँ। फिर इसके अंदर डालते हैं पानी, जैसे बनाते हैं घोटा। आप देखें पानी ऐसे आएगा। इसको हम डंडे के साथ आराम से मिक्स करते हैं, और डंडा आप निकाल के रखते हैं थाली के अंदर। अब हम लेते हैं छन्नी और बॉल और डिल्लू। अब हम इसके साथ इसको पुनेंगे। जो इसका बचा हुआ बादाम निकलेगा ना, उसको दूसरी बार फिर हम बारीक कर लेंगे, इसी की दौरी के अंदर डाल के उसको पीस लेंगे। कितना खूबसूरत दूध बन गया ना, और ठंडा भी और ताकत वाला भी। जब वो किसकास का और बादाम का मैं बनाती थी, तो जिस भाई से हम लेते थे ना, पठान भाई थे, तो वो कहा करते थे कि ये गर्म होता है, किसकास गर्म होता है, ना बनाया करें। तो मैं कहती थी इतनी ज़्यादा गर्मी, फिर क्या किया, ये उठाओ मेरे साथ, इसके अंदर डाल दो। जी अब बस कर देते हैं, आधा पानी और डाल लेते हैं। जो इसका कोई बच गया ना, तो अब पे फिर किसी और काम आ जाएगा, किसी चीज़ में डल जाएगा। इसको हम निकाल लेना चाहिए। अच्छा वो इलायची का बीज था। जो ये अंदर बादाम है ना, ये सारा बादाम में फोग नहीं है, हथों को लग रहा है ना कि ककरे ककरे से लग रहे, खाया जाएगा। हम इसको डालते हैं गिलासों में। इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी, बहुत ठंडा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, नज़र लगाते हैं, दिमाग खपाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनको भी बना के पिलाएं, आप भी पिएं, कमज़ोरी दूर होती है, तवानाई मिलती है इससे। ये देखो इधर कर देते हैं। जी बहुत अच्छा बना है, मीठा कम रखा है, थोड़ा सा भी फीका फीका रहे शुगर की वजह से। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी है। ये बादाम का शरबत बहुत अच्छा है, आप भी बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं। हम तो इसको अपनी ज़बान में घोटा कहते हैं कि बादाम का घोटा बनाया है।